गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आप लोग को प्रश्न नंबर 31 से आगे के सवालों को बताएंगे। पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न बता दिए थे। 13 अप्रैल 2025 को हुए प्रतियोगी परीक्षा एजुकेशन ग्रुप नागपुर की तरफ से प्रश्न का हल करा रहे हैं। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 31वां प्रश्न दिया गया है कि बकरी के बहुवचन क्या होता है। तो बकरी का बहुवचन होता है बकरियां। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 32 नंबर का सवाल दिया गया है फिल इन मिसिंग लेटर। तो दिया गया है ओ आर, यहाँ पे भरना है एन जी और यहाँ पे भरना है। तो हमारा क्या हो जाएगा ओ आर ए एन जी ई। ए और ई हमको क्या करना है भरना है, यानी कि विकल्प नंबर ए और ई का ओ आर ए एन जी ई। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 31वां का विकल्प नंबर डी, 32 का विकल्प नंबर बी। 33 में क्या दिया गया है दिस इज ए ट्री, इसमें इज भरा जाएगा, 33 में ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 34 नंबर दिए गए 12, 23, 42, 66 और 34 में संख्या विषम संख्या है। तो विषम संख्या इसमें क्या है 23 है। ठीक है, विषम संख्या क्या है 23। जो संख्या 2 से नहीं करती है उसको विषम संख्या बोलते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है 5 नंबर का कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी कि 35 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। 37 का दिया गया विषम शब्द को चुनिए। का दिया गया विषम शब्द को चुनिए। दिया गया है दूध, उसके बाद दिया गया तेल, उसके बाद क्या दिया गया है जूस, उसके बाद दिया गया है रोटी। ठीक है, तो इनमें अलग होगा रोटी, क्योंकि दूध तेल जूस ये सब का है लिक्विड वाला पदार्थ है। अगला सवाल का दिया गया है 38 नंबर का में की आवाज कौन सा जानवर निकालता है। तो यह बकरी निकालता है। ठीक है, यानी 38 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें 31 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। 32 का विकल्प नंबर क्या होगा तो बी हो जाएगा। 33 का विकल्प नंबर ए होगा। 34 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 35 का विकल्प नंबर बी होगा। 36 का विकल्प नंबर बी होगा। 37 का विकल्प नंबर डी होगा। 38 का विकल्प नंबर बी होगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल का दिया गया है कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो 1 मीटर बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 39 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या दिया गया है 40 नंबर फेमिनिन जेंडर ऑफ बॉय। बॉय का स्त्रीलिंग क्या होगा तो गर्ल हो जाएगा, यानी कि 40 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 41 वाला सवाल दिया है 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपया है, तो 3 केले का मूल्य बताइए। तो 1 दर्जन बराबर क्या हो जाता है 12 वस्तुएं। ठीक है, यानी कि 12 को केले का दाम कितना है 36 रुपया। तो 3 केले का दाम पूछ रहा है, तो 36 में हम 12 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो 12 3 36, यानी 1 केले का दाम हो गया 3 रुपया। तो 3 केले का मूल्य हो जाएगा 3 गुणे 3, यानी कि 9 रुपया हो जाएगा। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर सवाल कर रहा है एक वर्ष में कुल कितने रविवार होते हैं। तो 52 रविवार होते हैं। 42 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताजमहल किस राज्य में है। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया 44 नंबर का प्रश्न तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि 44 का विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 44 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा ए हमारा सही हो जाएगा। 43 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 42 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 41 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 40 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा और 39 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है।
45 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ जी, यानी कि 45 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 46 नंबर का क्या प्रश्न दिया गया है कि किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। तो फरवरी महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। 47वां का दिया गया है, फिर अगला भरने वाला है कि यू आर गोइंग टू मार्केट, यानी कि 47 में बी हो जाएगा। 48 दिया गया कि 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 5 रुपये में कितना पैसा हो जाएगा, 5 गुणे 100, यानी कि 500 पैसे होंगे। कैसे होगा, 500 पैसे हो जाएंगे। ठीक है। 47वां 49 का सवाल क्या कर रहा है कि 72 82 से कितना कम है। तो यानी कि 82 में से 72 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है। यानी कि 49 का विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। 50वां सवाल का दिया गया है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पोरबंदर में हुआ था। 50 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 51 नंबर का सवाल कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए केवल राज्य का दिया गया है। तो 51 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं। तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है। यानी 52 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 53 नंबर का सवाल क्या कहा गया है। 53 नंबर का सवाल कहा गया है 53 नंबर का सवाल कहा गया है कि 10, उसके बाद दिए गए 20, तब 30, तब 40, तो अगले संख्या क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी 53 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 54 नंबर का सवाल क्या कहा गया है कि 11 गुणे 11 क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी 55 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा। 55 का क्या सवाल दिया गया है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो 206 होती है। 55 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 56 नंबर का सवाल क्या कहा गया है कि 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो 10,000 में जब 1,000 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 56 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 57 का क्या दिया गया है, CABB प्लस AGE दिया गया है। कैबेज मैंने कहा तो गोभी होता है, CABBAGE कैबेज, कैबेज CABBAGE, ये कौन सा विकल्प नंबर हो जाएगा, CABBAGE, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 58 का सवाल कह रहा है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है। 59 का हो गया मोर। अगला सवाल का दिया गया है 60 नंबर का सवाल दिया गया है कि पृथ्वी से 60 नंबर का सवाल दिया गया है, इनमें से पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर जो दिया गया विकल्प है उसमें है हाथी। ठीक है। विकल्प के अनुसार दिया गया है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो थार का मरुस्थल है। गणतंत्र दिवस किस महीने मनाते हैं। तो जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मानव शरीर के किस ज्ञान इंद्रिय से स्पर्श का अनुभव होता है। तो त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। मालूम चलता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडा है, कैसे मालूम चलता है, उसको छूने से मालूम चलता है। सवाल क्या कहा गया है। तो 65 नंबर का सवाल कहा गया है, सवाल कह रहा है अगर आप पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यानी कि मान लीजिए इस तरह हो गया, तो यानी पश्चिम इधर हो गया, आप पूरब इधर हो गया, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं और मुंह आपका पश्चिम की तरफ है, तो पीठ आपका पूरब की तरफ हो जाएगा। यानी कि 65 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 66 नंबर का सवाल कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो 4 घंटा में कितने किलोमीटर दौड़ेगा। तो 10 चौके 40 किलोमीटर दौड़ेगा। यानी कि 66 का विकल्प नंबर
बी हो जाएगा। बुखार किससे मापा जाता है? तो बुखार मापा जाता है थर्मामीटर से। कैसे मापा जाता है? थर्मामीटर से। इनमें से कौन सा चीज़ दूध से नहीं बनता है? घी, दही, पनीर, बर्गर। बर्गर का होता है, यह दूध से नहीं बनता है। 69 नंबर का सवाल क्या कहा गया है? कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? तो सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? सीपीयू। 70 नंबर का सवाल क्या कहा गया है? 555, उसके बाद 55, उसके बाद 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 3 15, 5 5 5 10 और 1 11 और 5 1 6, 615 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया गया है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। 71 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा।